कब तक कर्ज मुक्त हो जाओगे? बोलो ना, हिसाब लगाओ भैया ट्रैक्टर वाले। हाँ, 1 लाख रुपए का कर्ज प्रति समय बढ़ता जा रहा है अपने नाम पर, और 10,000 रुपये का कर्ज कम होता जा रहा है। अब क्या होगा? तो क्या करना? क्या करना? तो ये करना, भोगोपभोग परिमाण आदि व्रतों को धारण करना। इससे क्या होगा? 10,000 रुपये का कर्ज बढ़ेगा, 1 लाख का कम होगा। क्या होगा फिर? मिले मुक्ति रानी, ऐसे मिलेगी मुक्ति रानी। क्या? खर्चा कम हो, आमद ज्यादा हो, तो ये तो गड़बड़ है। मोक्ष मार्ग में तो कर्मों का खर्चा ज्यादा हो और कर्मों की आमद कम हो, निश्चित ही मोक्ष मिलेगा, मुक्ति रानी से विवाह होगा। इसलिए यहाँ पर अपने को एक एक बात को लेकर समझा रहे हैं। पहले कहा, तरस जीवों की जिनमें हिंसा होती है ऐसी वस्तुओं का त्याग करो, शहद का त्याग करो, मांस का त्याग करो। अब आगे कहते, प्रमाद का त्याग करना चाहते हो, आलस से दूर रहना चाहते हो, तो शराब आदि नशों का त्याग करो, और जिन पदार्थों में अल्प फल मिलता है, बहुत घात होता है, ऐसे कंद मूल में गीले अदरक मूली आदि का त्याग करो, मक्खन का त्याग करो, नीम केतकी आदि फूलों का त्याग करो। इसके बाद में कल चर्चा आई थी, जो हमें अनिष्टकारी है उसका भी त्याग करो। अनिष्ट का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ महाराज, हम अनिष्ट का त्याग करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें इष्ट नहीं है, उसका त्याग करते हैं, यही तो अनिष्ट का त्याग हो गया। नहीं, आपको अच्छा लगे अथवा नहीं लगे, आपको पसंद आए अथवा नहीं आए, यहाँ आचार्य महाराज बोल रहे, ऐसे पदार्थों का त्याग करो जो आपका अनिष्ट करने वाले हैं, आपकी बीमारियों को बढ़ाने वाले, बीमारियों को उभारने वाले। यूं तो आचार्यों ने लिखा है, इस शरीर में एक अंगुल में 96 रोग हुआ करते हैं। क्या? कितने? 96 लोग होते हैं। और कुल शरीर में रोगों की संख्या बताइए, 8,99,00,000 क्या 68,500 कुछ बताई संख्या। अब ऐसे शरीर में अब हम सोचें कि उल्टा सीधा भोजन भी करें, उल्टा सीधा पहने, तो बीमारी बढ़ने वाली, अनिष्ट होने वाला है। पहले जमाने में सूती कपड़ा सस्ते मिलते थे, खादी के कपड़े सस्ते मिलते थे, टेरिकॉट पॉलिस्टर महंगा मिलता था। अब उल्टा हो गया, अब सूती खादी तो देखने को नहीं मिलता, उसमें भी मिलावट होने लगी टेरिकॉट के धागे की, और टेरिकॉट पॉलिस्टर सस्ता मिलने लगा, क्योंकि लौट के बुद्धू घर को आए। वो भारत के नहीं, विदेश के लोगों की दशा हो गई। अब वहाँ विदेशों में सूती कपड़े की मांग हो गई, वहाँ खादी की मांग हो गई, हथकरघा के कपड़ों की मांग हो गई। उन्हें समझ में आ गया, हमारे स्वास्थ्य के लिए टेरिकॉट, पॉलिस्टर, सिंथेटिक ये हानिकारक हैं, अनिष्ट हैं, इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। खाद्य पदार्थों में भी आप लोगों को सोचना है, हमारी रसोई से अब घी भी दूर हो गया है, शायद ही
कुछ लोगों के यहाँ घी का प्रयोग होता होगा, आपके यहाँ घी का प्रयोग होता है? जोर से बोलो, हम बताएं तुम्हारे लाने हैं। होता है? अच्छा सुनो, तुमने 2 चम्मच आज की मलाई और 2 चम्मच कल की मिलाई, 2 चम्मच परसों की मिलाई, 8 दिन की मलाई इकट्ठी करी और कढ़ाई में गरम करी तो घी बन गया। ना अहिंसा और ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं बचा। आप भले ही सौगंध खाओ, हम घी का उपयोग करते हैं। मैंने देखा तो नहीं, सुना है। इंग्लिश डिक्शनरी में अर्थात अंग्रेजी शब्दकोश में 2 शब्द आते हैं, खोज लेना, कहीं मिल जाए गूगल आदि पर। एक घी, GHEE घी, दूसरा मिल्क आयल, MILKOIL। स्पेलिंग ठीक है ना भैया? हिंदी स्कूल के पढ़ के आया भैया बालाघाट में आपके यहाँ? और ना पब्लिक स्कूल था, ना CBSE था, ना कोई दूसरा अंग्रेजी माध्यम था। तो मिल्क आयल, सुनिएगा ध्यान से। अब क्या होता है मिल्क आयल और क्या होता है घी, समझ लो। जो गाय भैंस आदि का दूध लगा करके उसके थन आदि को प्राशुक पानी से धोकर दूध लगाते ही दूध को कपड़े से छान कर, काय से छान कर, हाँ तो प्लास्टिक की चलनी के अलावा क्या मिले तुम्हारे यहाँ हैं, कपड़े से छान करके उसको 48 मिनट के अंदर अंदर उबाल लेते। उबाल कर उचित मात्रा में ठंडा करके उसमें चांदी का सिक्का, नरेटी आदि डालकर जामन देते हैं। जामन देने के बाद 24 के घंटे के अंदर उस दही का मंथन करते हैं। उससे मथानी के माध्यम से फिर मक्खन निकाल करके 48 मिनट के अंदर अंदर अग्नि पर गर्म करके उसको छान करके जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको बोलते हैं घी। सुन रहे ना? समझ में आ रहा है ना? अब आ रहा है तो अच्छी बात, और नहीं आया तो हम क्या करें? घी खाने में तो समझ में आए, दिमाग तो तभी काम करे घी खाने में आएगा। अब मिल्क ऑयल क्या होता है सुनो, मलाई को गर्म किया और दूध को कई बार तो गर्म भी नहीं करते, मशीन से चिकनाई निकाली, क्रीम निकाली और गर्म कर दी गई। ब्रह्मचारी पंकज आया था शिविर में, आरा की बात है, बिहार चल रहा था। वो कहता मैं कोई काम से जा रहा हूँ, शाम को लौट के आया तो बोलता है मैं डेयरी पे घी बनवाने गया था, 1 दिन में ही 15 किलो घी बनवा के ले आया, लेकिन जादू हो गया। बोलता महाराज दही से नहीं बनवाया, मलाई निकलवा के मशीन से निकलवा गरम करके ले आए। अब कुछ काल का भी तो तकाजा होता है। जो 3 दिन में 2 दिन में यात्रा होती गोरस की, तुमने 1 घंटे में कर दी, अब उसमें शक्ति कहां से मिलेगी? वैसे तो घी होता ही नहीं मलाई का, और मर्यादाहीन कर दिया। 24 घंटे के अंदर मलाई को गर्म करो तो उसमें मैं मानता हूं कि जीव उत्पत्ति नहीं होगी। 2-3 दिन की मलाई भी रख लेते इकट्ठा करके, आप लोग लो भी हैं इसलिए कर लेते हैं। अब कढ़ाई वगैरह में वो बनाने में थोड़ी मलाई में दिक्कत होती है, कटोरी में बना लो, ऐसा थोड़ी होता है। अहिंसा का तो ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे मुनि महाराज के क्षेत्र में बात हो, चाहे भगवान की आराधना की बात हो। कई लोग हमसे पूछते महाराज पूजन में ये घी पर बाबर जलेबी ये चढ़ा सकते हैं? तो मना कौन ने किया है?
बाजार से लाके नहीं, क्या बिना मर्यादा का नहीं। आप मर्यादा का बना सको तो बताओ। सूंघने को घी मिल नहीं रहा, आरती करोगे नैवेद्य बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। अब सुनिएगा, जो आपने मलाई निकाल ली वो मिल्क ऑयल भी है ना, शरीर को पुष्ट करने वाला नहीं, वो आपकी धमनियों को बाधित करने वाला है। आपका ब्लड सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं रक्त संचार, उसको अवरुद्ध करने वाला है। सीधा से कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आदि बढ़ाने वाला है। कोलेस्ट्रॉल में भी कौन सा, एलडीएल, क्या बेड कोलेस्ट्रॉल, जो अटैक आदि के लिए कारण होता है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मक्खन का बना हुआ घी अनिष्ट नहीं, वो तो लाभदायक है, आपके मस्तक के लिए, आपके शरीर के लिए लाभदायक है। उसको भी पकाओ नहीं, सामान से गर्म करके दाल में डाल के खाओ तो लाभदायक है। और तुमने उबाल लिया और 10-5 किलो की पूड़ी बना ली उसी घी में, और काला घी पड़ गया तो वह हानिकारक है। सुन रहा ना, ओमेगा 6 हानिकारक होता है, जबकि ओमेगा 3 लाभदायक होता है। इसे ओमेगा 6 कब होता है, जब ज़्यादा घी तेल को गर्म करके उपयोग किया जाता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जो आप लोगों के बीच में से चर्चा हुई उसी में से बता रहा हूँ आपके लिए। सोचो, अब हमारा जांच कराओ, महाराज जी बड़ा है कोलेस्ट्रोल, आपका ट्राइग्लिसराइड बड़ा है, कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, आज से उपवास करना चालू कर दें, पानी पीना चालू कर दें। नहीं नहीं, आपको उपाय करना चाहिए। तो आपके चौके में जाऊंगा, आपको ही देना है। क्या देना है, चाहे वो मिल्क ऑयल दो रोटी में लगा के, चाहे घी बना के दो। अरे यदि स्वास्थ्य वर्धक सामग्री नहीं है, अहिंसक वस्तु नहीं है, मत दो ना। लोग क्या कहेंगे, लोग तो महाराज को भी कहेंगे बीमार कैसे हो गए, इतना शुद्ध खाते हैं, तो हम क्या करें, जो आपने दिया वही तो खाते हैं। मुनि महाराज के बारे में कहा भी गया है, वो आप भी कई बार दोहराते हो, महाराज जी मुनि महाराजों को तो बालक की बत कहा है, और श्रावक माँ की तरह होता है। जो माँ खिलाती है वो बालक को खाना चाहिए, जो हम देते हैं वो महाराज जी को खाना चाहिए। क्यों, ऐसा ही ना। मगर तुम लोगों की बातों में लग जाए तो बंटाधार हो जाए। मैंने तो अनुभव किया है पिछले 32-34 साल में, जब जब कपड़े वालों की बात मानी है मुझे हानि उठानी पड़ी। इसलिए आप लोग समझ लो, आपको कोई दिक्कत थोड़ी, यदि शुद्ध घी मिलता है तो दो, नहीं मिलता है दूध की मात्रा बढ़ा दो, दूध नहीं मिलता है तो आप तेल का उपयोग करो, घानी का तेल ले लो। आजकल तो मशीन भी घर में आ गई है, छोटी चक्की की तरह। आप लोग अपने घर में भी तेल निकाल सकते, मूंगफली का, खोपड़े का, बादाम का, तिली का, और भी सरसों आदि का तेल निकाल सकते। मगर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अब भैया नंबर आया है तो चौका लगा लो, 3 दिना की बात है बस। तो ऐसे रो रो के काम करोगे तो धर्म नहीं होगा। ये तो अतिथि संविभाग है भैया, व्रत गुणे हैं जो आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छे से आप अपने लिए शुद्ध भोजन बनाओ और साधु को पड़गाओ। ये कहीं नहीं लिखा कि साधु का जब नंबर आएगा तब पड़गाएंगे, जब हम 3 दिन ही पड़गाएंगे। प्रतिदिन शुद्ध बनाओ। अब शुद्ध कैसे बनाएं, शुद्ध का मतलब अहिंसक और स्वास्थ्य वर्धक सामग्री का उपयोग करो, शुद्ध हो जाएगा। मगर आप लोगों का ऐसा अभ्यास हो गया है, आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है और खून का भी ऐसा अभ्यास हो गया,
जब तक मिलावटी सामान ना खाओ, जब तक अनिष्टकारी सामान ना खाओ, तुम्हें चैन नहीं पड़ती है। बालाघाट में लगभग 3 महीना होने जा रहा है। मुझे शिकायत इस बात की है, आज तक कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आया कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। हर व्यक्ति एक ही गाना लेके आता है, हमारी कमर में दर्द है, हमारा माइग्रेन की बीमारी है, हमारे लिए आंखों से कम दिखता है, कानों की तकलीफ है, महाराज घुटने काम नहीं करते। तो हम क्या करें बताओ? तुमसे कहीं दीक्षा ले लो तो तुमने सुनी नहीं, कहले बहुत परेशानी है, अब घर में रहो। अरे दीक्षा ले लेती ना घुटना दुखता, ना कमर दुखती, ना कंधा दुखता, ना आँख कमजोर होती, मगर आप है कि मानते नहीं। अभी भी मान लो। अरे साधु का आहार ऐसा होता है, आहार करना सीख लो, अभी भी बात समझ जाएगी। वो राजीव दीक्षित की चर्चा मैंने कल या परसों की थी आपके बीच में। वह कहता है जिन माता बहनों को, भाइयों को कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, है किसी को? है ना? बता देता भाई, मानोगे नहीं, फ्री की इसलिए नहीं मानोगे। मानोगे तो बताएं, हाँ तो कहो, तुम सही नहीं मानना पड़ेगा। उसने कहा पत्थर की हाथ की चक्की से मात्र 250 ग्राम 300 ग्राम गेहूं पीसो, कुछ दिनों में आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। फंस गए महाराज आज तो। अब स्वस्थ भी रहना है। बात अलग है, हमारे नुस्खों को आप लागू करोगे अपने जीवन में, अनिष्ट नहीं होगा, मगर एक अनिष्ट हो जाएगा। वो कौन सा? हमारे डॉक्टर और दवाई वाले खाली बैठे रहेंगे, बता सुन रहे? मगर ऐसा नहीं, मैं तो कई मेडिकल वालों से और डॉक्टरों से बोल चुका हूं, आप अपनी दुकान पे एक स्लोगन लगवाओ, हे प्रभु मेरे यहां पर कोई नहीं आए। क्या? मेरे यहां पर कोई नहीं आए तो हमारा दुकान बंद हो जाएगी, क्लिनिक बंद हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसी स्वास्थ्य की मंगल कामना करोगे तो तुम्हारी दुकान दुगनी चौगनी चलेगी। बताओ, भावना करने से क्षुल्लक जी अपना अच्छा होता है, दूसरे का अच्छा थोड़ी होता है। हाँ, इसलिए अनिष्ट कारक अपक्ष को आपको समझना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। अब बर्तन नॉन स्टिक लेके आते हैं, थोड़े सा चम्मच से खरोंच आ जाए, उससे जो रसायन निकलता है ब्रेन ट्यूमर के लिए कारण होता है। एल्यूमिनियम स्वास्थ्य का दुश्मन कह रहे हैं वैज्ञानिक लोग। प्लास्टिक को तो छूना ही नहीं, मगर आप है कि मानते नहीं। सब्जी लेने जाते हो अखिलेश, काय में लेके आते हो? प्लास्टिक में। रायपुर वालों सब्जी लेने आते हो, काय में लाते हो? क्यों डेबड़िया जी, सब्जी लेने जाते हो, काय में लाते हो? दुनिया के अखबार में समाचार, 10 अखबार में, 20 अखबार में 90,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को समाचार भेजा। अच्छी बात है, आपने धर्म की बात भेजी, मगर वो पढ़ने वाला पूछ ले, राकेश देवड़िया जी सब्जी कहाँ में लाते हो? प्लास्टिक में। चाय कहाँ में पीते हो? डिस्पोजल में। नाश्ता कैसे करते हो? प्लास्टिक की प्लेट में। अब क्या मतलब हमारा अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने की? क्या मतलब हुआ जियो और जीने दो का नारा लगाने का? समझ में आ रहा है? हम लोग थ्योरी में ही महावीर को पहचानते हैं, प्रैक्टिकल होता है तो भूल जाते हैं। अरे इतने लोग भी यदि मन बना लें, संकल्प ले लें, मैं हाथ में सब्जी लेके आ जाऊंगा, मैं जेब में रख के सब्जी ले आऊंगा, प्लास्टिक में के नहीं लाऊंगा, बहुत बड़ा काम हो गया। अरे दुनिया की छोड़ो, क्या हो रहा है? प्रदूषण, पर्यावरण
बचेगा नहीं बचेगा चिंता मत करो, अरे अपना कल्याण करो, अपने को हिंसा का दोष ना लगे। हम प्लास्टिक लेके आए और प्लास्टिक फेंक दी और सब्जी के छिलके फेंक दिए, गाय ने प्लास्टिक भी खाली छिलके के साथ। एक खाद्य पदार्थ को भर के ले जाते हैं, सोचो ढेर होता है उसमें सामान रख देते हैं। तो अभी समाचार पत्र में आया, अब चूंकि कई बातें मैं पढ़ने मिलती से मैं देखता हूं कि 2050 तक, कब तक 2050 तक समुद्रों में मछलियां कम होंगी और प्लास्टिक ज्यादा होगा, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का अनुमान है। प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्र में और दुनिया में फैल जाती है, और 10 लाख टन नहीं 10 करोड़ टन प्लास्टिक नदियों के माध्यम से आपके घर से समुद्र में पहुंच रही है, और मछलियां मगर आदि जल जंतु खाते मर जाते हैं। अब सोचो विचार करो, अहिंसा की आराधना क्या कर रहे हैं हम? जब समुद्र में पानी ही शुद्ध नहीं मिलेगा, जब नदियां गंदी हो जाएंगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे बताओ? मगर समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे लोग बैठे, मुझे पूरा विश्वास है ना कोई अब 5वीं पास मिलेगा, ना 8वीं पास मिलेगा, ना 10वीं पास मिलेगा, ना 12वीं पास मिलेगा, कम से कम ग्रेजुएट होंगे यहाँ पर लोग। ग्रेजुएट का मतलब स्नातक, पढ़ा लिखा, ऊंचा पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा नहीं ऊंचा पढ़ा लिखा। क्या है? पढ़ाई तो हो रही, विवेक कहाँ है? आपको यदि समझ में मेरी बात आ रही हो तो आज से इतना भी नियम ले लो, आप मुनि नहीं बन सकते हो, मत बनो। आदि का नहीं बन सकते, मत बनो। एकासन नहीं कर सकते, मत करो। भोजन नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो। इतना भी कर लो कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करेंगे, ना करने देंगे किसी को। हो सकता है, क्यों समझ में आ रहा है? हो सकता है क्या? एक आध तो कहो ऐसा करेंगे हम। क्या क्या वो कह रहा है मैं करूंगा, सबके तो मैं करूंगा तो काम बन जाएगा है? सुनो, ऐसी प्लास्टिक का तो उपयोग मत करो जो गाय के खाने में आ जाती है, पशुओं के खाने में आती है, नालियां चौक होती हैं, समुद्र खराब होते हैं। इसका ध्यान रखो। ये कभी बीमारी सुनी नहीं थी, डेंगू, मलेरिया, कोरोना और भी अनेक प्रकार की बीमारियां सब गंदगी से होती हैं। क्या दशा चल रही, इसलिए अनिष्टकारक को समझो क्या है। अपने स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो वह तो अनिष्टकारक है ही, दुनिया का स्वास्थ्य वगैरह वह भी अनिष्ट करने वाला है। प्रकृति में हर जीव का मूल्य है, और वो यदि हमारे निमित्त से समाप्त होगा तो हम भी जी नहीं सकते। और जो जी नहीं सकता ऐसे कारणों को उत्पन्न करता है, इसी का नाम तो अनिष्टकारक है। इतना ही नहीं, किसी को डायबिटीज है, शक्कर नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना, क्योंकि डायबिटीज वाले को शक्कर खाना, गुड़ खाना अनिष्टकारक है। हृदय रोगी को घी खाना हानिकारक है। मगर मैंने पहले भी कह दिया, कौन सा घी? जिसको मिल्क ऑयल कहा है, मलाई का घी। कोई व्यक्ति को बुखार है, हलवा खाना अनिष्टकारक है। खांसी है, खटाई खाना अनिष्टकारक है। इन सब को ध्यान रखो। बेमौसम के फल खाने का शौक आ गया लोगों को। पहले जमाने में सावन भादों में भुट्टे मक्का खाई जाती थी, सुन रहे ना? सीजन पर ही अंगूर मिलते थे, सीजन पर ही खरबूजा तरबूज मिलते थे।
आज तो 12 महीने 24 घंटे जो चाहो सब मिलेगा, काल का भी और अकाल का भी सब सामान मिलेगा, फल मिलेंगे, सब्जी मिलेंगी। ठीक है, अकाल के फल सब्जी खाओ तो अकाल में मरने को भी तैयार हो जाओ। कोल्ड स्टोर में क्या है, उसकी अंदर की शक्ति तो समाप्त हो गई। देखने में सुंदर फल सब्जी लग रही, क्या दाल में पका तो सुनने नहीं मिलता, अब तो एक बाल्टी में केमिकल डाला, क्या होता है वो केमिकल का नाम भूल रहा हूं मैं, कार्बेट और अंगूर का गुच्छा डाला, लो पक गया, केले का गुच्छा डाला, लो पक गया। क्या पक गया? केमिकल के प्रभाव से दूषित हो गया। सोच लो, ना वो रंग दिखाई देता सब्जी फलों का, ना स्वाद दिखाई देता है। टमाटर तो आप खाते ही, क्या वो स्वाद है जो पहले आता था? ये सब्जी कौन सी है बताओ? कहने को सब्जी बोई, स्वाद नहीं आता है। क्या जमाना मिलावट का आ गया। हरी सब्जी में हरा रंग, लाल सब्जी में लाल रंग, ऊपर से आपको दिखाने को, चमकाने को, मगर बच्चे वीडियो दिखाते हैं तो विस्मय तो तब होता है, ऐसा लगता है दुनिया को क्या हो गया। संतरे में भी शीरण से चाशनी भरी जा रही है, संतरे की रस के रंगी वर्ण की चाशनी संतरे में, मौसम्बी की मौसम्बी में, अनार की अनार में। क्या हो रहा है? अब कहो बीमारी ना हो, अनिष्टकारक है। फिर कि महाराज जी क्या समाधान है? समाधान यह है, आप लोगों को मकान में कार रखने के लिए जगह बनाते हो, आप अपने मकान में बैडमिंटन क्रिकेट खेलने की जगह बनाते हो, तो थोड़ी सी जगह अपनी सब्जी के लिए भी हो सकती है ना, एक गाय के लिए भी तो हो सकती है ना। मगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज हम जानते, क्या जानते? कुछ नहीं जानते। तत्काल जानते हो कि अच्छा लग रहा है, बाद में क्या भयंकर परिणाम हो रहे हैं नहीं जानते। इसलिए अनिष्टकारक अभक्ष को यहाँ समझना चाहिए। इसके बाद किरमाता अनुपसेव्य कहा। अनुपसेव्य क्या होता है? जो अच्छे लोगों के द्वारा सेवन करने की योग नहीं होता, ऐसे पदार्थों को अनिष्टकारक जानना चाहिए। सुन रहे आप लोग? जो लोगों के द्वारा गिलानी के योग होते हैं, जो लोगों के द्वारा स्पर्श के योग नहीं होते हैं, ऐसी खकार है, उल्टी है, मल मूत्र आदि हैं, इनको अनुपसेव्य की श्रेणी में लिया गया है। बोलो, आप लोग कुछ खाते क्या नहीं खाते बताओ, जो मैंने नाम गिना है? बोलो। बोल नहीं रहे। एक तो महाराज जी हम कैसे बोले इतने लोगों के बीच में अकेले में? पूछना। सुनते हैं कितना सत्य है कि जो गुटखा आता है ना, गुटखा नाम कंपनी का नहीं लूंगा मैं, उसका नाम का पहला अक्षर ही गंदा है। अब इसके बाद सुना है वो गुटखा जिन कंपनियों में बनता है, सुना इंदौर में एक कंपनी पकड़ी गई, गोदाम में 18 किलो गंदगी पाई गई। अब सोच लें क्या खाते हैं? अनुपसेव्य का त्याग करने को बोल रहे हैं। सुना तो ये कि फुल्की का पानी बनता है। सुन रहे कि सो गए हैं? भले ही फुल्की वाले पूले नहीं आए, फुल्की का पानी में क्या मिलाया जाता है बोल नहीं सकता हूं, समझ लेना आप लोग। अब इतना ही नहीं, आगे चलो। लार भी, थूक भी, खकार भी अनुपसेव्य है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग तो
कहते हो थूक कर चाट लो, मतलब खुद नहीं चाटते हैं। अब मैं पूछता हूँ, बफर होता है, बफर जानते हो ना? बस अब दिवाली आई, दिवाली गई, फिर तो बाजे बजेंगे, होना ही क्या बफर के अलावा। क्या बोलते हैं कार्ड में, क्या लिख देते हैं आप लोग? सोए रुचि भोज। क्या करें, पंचम काल का प्रभाव है। पहले बात्सल भोज होता था, फिर प्रीति भोज होता था, अब आप लोग सोए रुचि की बात करने लगे। ठीक है, चाहे अनुपसेव हो या ना हो, जो अपनी रुचि है वो खाना है। बपर कैसा होता भैया, हमें तो अनुभव नहीं है। डब्बू भाई बपर समझाओ क्या होता है, हैं? बपर महाराज मंडप बनाया जाता है, टेबल लगाई जाती है, घोड़े की टेबलों पे भी एल्युमिनियम की कागज की चिलखनी लगा दी जाती है, चमकने लगती है। और वो बर्तन होते हैं जो मांसाहारी के भी जाते हैं, शाकाहारी के भी जाते हैं, उनमें भोजन सजाया जाता है। और जैसी बारात आती है, आगे वाले पहले खाते हैं, पीछे वाले बाद में खाते हैं। आगे कौन आता है, हैं? अब वो पहले खाएंगे, वो मांसाहारी भी होंगे, वो शराबी भी होंगे, और अच्छे से खाएंगे, कभी चम्मच से लेंगे, कभी हाथ से लेंगे। अब भोजन करना, एक चम्मच पड़िए तसले में, क्या तसला डोंगा क्या बोलते हैं। अब इतना कोई इंतजार करेगा तसले का? उठा लेगा, नमकीन ले लिया, बूंदी ले ली, सब्जी ले ली, पूड़ी ले ली, पूड़ी कच्ची थी उसको दोबारा नीचे रख दिया, और ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं। बनाया था लपटा, बन गई कड़ी। आखिरी में क्या हो गया, लोगों की लार के हाथ लगते रहे, लार पहुंचती रही और लपटा पतला होता रहा, कड़ी बन गई। ये है अनुपसेव। थोड़ा भी आपको यदि समझ में आ रहा हो, इंसानियत हो, सदाचार की थोड़ी भी अंदर में भावना हो, तो कभी भी बफर का तो नहीं खाना चाहिए, अनुपसेव है। एक बात पहले सुनाई थी, आज सुना दो, कई लोगों ने नहीं सुनी होगी। थोड़ा सा संभल के बैठना, उल्टी वगैरह ना हो जाए आपको। बात ऐसी है, एक जगह हमारा प्रवास था, और वहाँ मध्याह्न काल की कक्षा में महिलाएं भी आई, पुरुष भी आए। एक बहन जी हमसे बोलती, महाराज जी हम अपनी भैया की शादी में मायके गए थे। फिर क्या मतलब, क्या कहना चाहिए? सुनो तो महाराज जी, आपने बपर की बात करी, इसे सुना रहे तो सुनाओ। हम भैया की शादी में गए थे मायके, तो वहाँ पर केटर आया था, केटर आने भोजन बनाने वाला, तो पूड़ी बेलने वाले भी साथ में लेके आए थे। और पूड़ी बेलने वाली महिलाएं थीं, उन महिलाओं से एक महिला अंदर शौचालय में गई और शौचालय से लौट के आई, और हम वहीं कुर्सी पे बैठ के देख रहे थे क्या कर रही है। वो शौचालय से निकल के आई और दरवाजा खुला, सीधी आके वो आटा निकाल के गूंथने लगी, उसने लगी। हमने कहा है भाई, तुमने जो का करो घिनापन हो, तुमने एक भी बार शौचालय के हाथ नहीं धोए, वो आटा उसने लगी। तो बोलती, जिज्जी जिज्जी हमको लगो कि 2 बार साबुन खर्चा ना करो, अब इकट्ठे हाथ धो लेंगे बाद में। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो तो। मतलब शौचालय के हाथ भी जो नहीं धो सकता है, महाराज जी ये तो विश्वास नहीं हो रहा आपकी बात पे ऐसा हो सकता है। अरे 50 बार देखा है बचपन से, ज्यादातर लोगों में कई बार देखा है हमने, एक ही लोटा होता है, गड़ई बोलते हैं। राकेश जी तुम बाद में आए, सुनो हमारी बात। एक लोटा होता है, उसको ले जाते हैं गांव के बाहर, तालाब में से पानी भर लेते हैं, शुद्धि कर लेते हैं, 2 बार भर के मंजन भी दांतन भी कर लेते हैं, कुल्ला भी हो जाता है,
स्नान भी कर लेते हैं। उसके बाद उसी से पानी भर के अपने आराध्य के ऊपर चढ़ा भी आते हैं पानी के लाने, और घर में आके उसी लोटा से भोजन भी बन जाता है। एक लोटा है, हैं? क्या सागर बन, क्या बनिन आल, एक में सब हो जाता पूरा काम। अब बताओ, अनुभव से अभक्ष की चर्चा में आपके बीच में कर रहा हूं। आपको सोचना चाहिए, उनमें भी विवेकी लोग थे, जिन्हें में ऐसा नहीं कि वहां विवेक नहीं होता, मगर कम मिलेंगे। अच्छे लोग भी होते हैं। बताऊं मैं आपके लिए, एक आपकी समाज के श्रेष्ठी, उनको बंगला बनवाना था। क्या वो जयपुर में एक जिनेत्र भाई के यहाँ गए, और समझो महेश्वरी समाज के भाई थे। उनका बंगला देखने का, सुनो ध्यान से बंगलों में रहने वालों, वो बंगला देखने गए। उस बंगले की कॉस्ट थी कितनी होगी संजय? हैं? 5 करोड़। कितनी होगी संजू? हैं? 7 करोड़। संदीप कितनी होगी? लगा बोली हैं 10 करोड़। अब सुनो, उस बंगले की कॉस्ट थी विदाउट फर्नीचर 1 अरब 58 करोड़। कितनी थी? उसमें फर्नीचर अलग था, मतलब लगभग 250 करोड़ का मूल्य था उसका बंगले का। उस बंगले की विशेषता देखी, उन्होंने मेरे को सुनाया चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में, महाराज उस बंगले को पूरा घूमा तो उसमें 2-3 विशेषताएं देखी। क्या थी? उस बंगले में डाइनिंग टेबल नहीं थी, भोजन करने के लिए बेंच रखी थी। पुस्तक रखे हैं आप, ऐसी बेंच के ऊपर थाली रखेंगे और चटाई पर बैठकर भोजन करना है। चटाई भी लकड़ी की होगी, खजूर की टान की होगी। दूसरी चिल्लक की विशेषता थी, उस बंगले में रसोई घर में कोई गैस चूल्हा नहीं था, सिगड़ी पे भोजन बनता था। सुन रहे कि सो गए हैं? समझ में आ रहा? गरीब होते इसलिए व्यवस्था नहीं कर पाते डाइनिंग टेबल की, इसलिए होता है। और तीसरी विशेषता थी, उनके चौके में उनके घर के बच्चों को, क्या बड़ों को भी प्रवेश नहीं मिलता था यदि शुद्धि के वस्त्र नहीं है। क्या सुन रहे? धुले हुए शुद्धि के वस्त्र पहनकर आओगे तभी रसोई घर में प्रवेश था। उनके नौकर भी प्रवेश घर वालों को नहीं देंगे। 16 करने वालों सुन लो, मतलब 250 करोड़ का बंगला, जहां डाइनिंग टेबल नहीं, जहां गैस चूल्हा नहीं और अशुद्धि वाले को प्रवेश नहीं। ऐसे भी जैन होते हैं, जैनेतर होते हैं। हम लोग कितना पालन कर रहे हैं। यदि सिगड़ी की बात करें तो पसीना आता है, क्योंकि आपको तो इंडक्शन का अभ्यास हो गया, जिसमें ब्रेन ट्यूमर फ्री में मिलता है, जिसमें कैंसर इनाम में मिलता है। अब सोचो, कोरोना काल से नहीं सीख पाए चौका का 16 कैसा होता है। जब आपको पुरानी दादियां माताएं बोलती थी, ए स्कूल के कपड़ा पहन के चौका में ना घुसियो, हैं जे तुम्हारे अस्पताल कपड़ा अलग करके आओ, तो आपको समझ में नहीं आता था। कोरोना ने समझा दिया, हैं 7 फीट की दूरी, मास्क की जरूरी। वे कपड़ा बांधती थी जब आटा पीसती थी, काम करती थी, क्योंकि कोई अशुद्धि ना हो जाए। अब आप लोगों को समझना है कि हम कहाँ जा रहे। पढ़ाई लिखाई करना बुरा नहीं, खूब पढ़ो, मगर पुराने लोगों की बात पे भी अमल करो। पुराने लोग डिग्री होल्डर नहीं थे, मैं मानता हूँ, पहली दूसरी क्लास तक पढ़े थे, मानता हूँ, मगर आज के एमटेक एमसीए करने वालों से ज्यादा बुद्धिमान विवेकी थे। मगर समझ में नहीं आ रहा, समय हो गया है, आप लोगों को स्वयं समझना है अनुपसीब क्या होता है। इतना कर लो, दोपहर में नहीं खाएंगे भूखे आएंगे। ऐसा कर लो, सबसे पहले जाओ
आगे से निकल जाओ, अपनी थाली अपने हाथ से लगा लो, कोने में बैठ के खा लो। खड़े होके खाना क्या संस्कृति। जैन दर्शन में कहा है, अष्टपावल ग्रंथ में किंतु गोस्वामी ने मुनि महाराज की चर्या की नकल खेल खेल में भी नहीं करना चाहिए। और खड़े होके भोजन करना किसका मूल गुण है? मुनिराज का है। मुनि महाराज ही खड़े खड़े होके खाते हैं और आप नकल करती हो, बफर में खड़े होके खाना चाहती हो। सब धर्म संस्कृति के विरुद्ध काम हो रहे हैं। अब आपको समझना है, विचार करना है, हमारे जीवन का उत्थान कैसे हो, अभक्ष कैसे कैसे बचें। ये त्रसहिंसा का अभक्ष, ये प्रमाद का अभक्ष, अल्प फल बहु विघातक अभक्ष, ये आपका अनिष्टकारक अभक्ष, ये अनुसेव नाम का अभक्ष, इससे बचना चाहिए। अब शुद्धि के वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये भी अनिष्टकारक हो गया। बाजार के कपड़े पहनते, अनिष्टकारक हो गया। माता बहने 3 दिन मंदिर जाने की योग्यता नहीं रखती और चौके में जाती, ये भी अनिष्टकारक हो गया। महान पाप लग रहा है। ये पाप कर्म का आश्रय बंद हो रहा है और स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रही है। क्या इतनी बुद्धि नहीं तुम लोगों के पास? इनकी तो छोड़ो। जब 3 दिन वाली माता बहन जब मंदिर जाने की योग्यता नहीं रखती, वो माता बहन यदि पापड़ को देख लेती तो क्या होता है? बोलो ना, नहीं बोल रहा है, क्या होता है? लाल हो जाते, बड़ी लाल हो जाती है, अचार खराब हो जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं होगी? जब पुद्गल जड़ पदार्थों पर प्रभाव पड़ता है, वो परगणाओं का, पुद्गल परमाणुओं का, तो क्या तुम्हारे मन में प्रभाव नहीं पड़ेगा? घर में भोजन बनने लगा, खाने लगे, खिलाने लगे बच्चों को, बड़ों को। अरे पुरानी बातें छोड़ो, जमाना बदल गया है। सोच लो, बाजार का खाने वालों, बफर में जाने वालों, क्या वो महिलाएं जो पुड़ी बेलने आती हैं, क्या वो मर्यादा का पालन करेंगी? अशुद्धि का पालन करेंगी? जब आप लोग दुकान पे बैठती हो और मर्यादा का पालन नहीं करती, तो उनकी भी दुकान है ना। महिलाओं को उन दोनों में दुकान पे जाना चाहिए, ना घर के बाहर जाना चाहिए, ना घर में घूमना चाहिए। चौका तो छोड़ो, डाइनिंग रूम में भी नहीं जाना चाहिए। एकांत कमरे में अपनी पर्याय का विचार करना चाहिए और शरीर की अशुचिता का बारे में अपने को विचार करना चाहिए। ये 5 प्रकार के अभक्षों को त्याग करके ही हम लोगों को अपना जीवन बनाना चाहिए। इसके माध्यम से ही हम पापों से बच सकते हैं। हमने जो बात कही है आपको अच्छा लगे और लोगों को सुना देना, सुनाने की व्यवस्था आपके बीच में हो रही है। आप जरूर पालन करने का प्रयास करेंगे। हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे। किसी ने कहा है, हम संभल गए दुनिया संभल जाएगी, हम निखर गए दुनिया निखर जाएगी। अरे दुनिया को निखारने की चिंता मत करो, हम सुधर गए तो दुनिया सुधर जाएगी।